बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार शान बम्बई बिरयानी, जो खाने में बहुत ही लाजवाब और बनाने में बहुत ही आसान। ये किस तरीके से बनेगी तो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, हर एक स्टेप आपके लिए बहुत अहम रहे ताकि आपको बआसानी तमाम स्टेप समझ आएँ। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते हैं आप तो लाइक लाजमी किया करें, अच्छे फीडबैक दिया करें। समटाइम व्यू बहुत ज़्यादा होते हैं और लाइक कम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो सेला चावल, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। दूसरी तरफ मैंने एक पतीला रख दिया है बॉयल करने के लिए चावल का पानी। 4 लीटर मैंने लिया है पानी और तकरीबन 3 अदद आलू बड़े से काट कर मैं बॉयल कर रही हूँ। और इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, 1 बादियान, 1 दालचीनी का टुकड़ा, तकरीबन ½ टीस्पून ज़ीरा और 7 से 8 काली मिर्च। हस्बे ज़रूरत नमक इतना डालना है कि हम पानी चखें तो नमक हमें हल्का सा तेज़ महसूस हो। दूसरी तरफ एक मैंने बड़ा पैन ले लिया है, उसमें तकरीबन मैंने पौना कप ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 अदद रफली कटे हुए प्याज। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है। जितना अच्छा कोरमा बना होगा उतनी अच्छी बिरयानी बनेगी। दूसरी तरफ आलू बॉयल हो रहे हैं। आलू बॉयल हो जाए तो मैं चावल ऐड करूंगी। यहाँ तकरीबन प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन पेस्ट। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट है और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। अच्छे से फ्राई करना है इन सब चीज़ों को। यहाँ आलू बॉयल हो चुके हैं और आलू को मैं दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। आलू निकाल लिए हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ चावल। चावल को मैंने तकरीबन बॉयल करना है और 1 कनी बाकी रहे। अब दूसरी तरफ मैंने कोरमे का अंदर ऐड करने लगी हूँ 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने प्याज अदरक लहसुन पेस्ट के साथ अच्छी से फ्राई करना है। टमाटर अच्छे से घुल जाएं। चावल में भी बराबर चम्मच चलाना है। यहाँ तकरीबन टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन के पीसेस मैंने बड़े लिए हैं और इसे मैंने डीप कट लगाए हैं। चिकन को अच्छे से फ्राई करना है और यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ स्पेशल शान बम्बई बिरयानी मसाला। शान बम्बई बिरयानी मसाला मेरा फेवरेट है, इससे बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार होती है। मैंने यहाँ पे नमक ऐड नहीं किया, अगर मुझे नीड हुई तो मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि बिरयानी में ऑलरेडी नमक होता है। इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है चिकन को मसाले के साथ। चिकन गलाने के लिए हम तकरीबन ऐड करेंगे आधा गिलास पानी का और हल्की आंच करके हमने इसे ढक्कन ढक के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। दूसरी तरफ चावल बॉयल हो चुके हैं, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 अदद लीमू। यहाँ देखिए चावल गल चुके हैं और तकरीबन चावल में 1 कनी रहती है जो दम पे होगी। चावल को छान लेते हैं। यहाँ चावल छन चुके हैं और माशाल्लाह से चावल बहुत खिले हुए पके हैं। दूसरी तरफ हम चेक करते हैं चिकन गल गई है कि नहीं। यहाँ पर चिकन नहीं गली, 10 मिनट हो चुके हैं और पानी भी ड्राई नहीं हुआ है। हम तकरीबन इसे और 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए और पानी भी ड्राई हो। 10 मिनट बाद पानी ड्राई नहीं हुआ है और चिकन गल चुकी है। अब मैं आंच तेज़ करने लगी हूँ ताकि चिकन अच्छे से ड्राई हो जाए। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 200 ग्राम दही, कि आप 1 पाव ले लें कह लें। इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए। और कोरमा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। पानी ड्राई हो गया, अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसमें बॉयल आलू ऐड कर रही हूँ और धनिया पुदीना। इसे अच्छे से मिक्स कर लें धनिया पुदीने और आलू को कोरमे के साथ।
क्या खूबसूरत कलर है, देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बता नहीं सकती। और एक पतीला लिया है जो दम पे रखना है, तो यहाँ पर मैं इस पतीले को करने लगी हूँ ग्रीस 1 से 1.5 चम्मच ऑयल से और लगाने लगी हूँ चावल की तह। और एक तह लगाऊंगी मैं कोरमे की। और दूसरी तह फिर मैंने लगा दी चावल की। अब सेकंड तह फिर से लगाऊंगी मैं कोरमे की। मैंने तकरीबन 2 तह लगाई हैं कोरमे की और 3 तह तकरीबन चावल की। अब ये लगने लगी है तीसरी तह चावल की। थोड़ा सा धनिया पुदीना फिर ऐड करेंगे, चंद स्लाइसेस नींबू के। और तकरीबन मैंने लिया था 2 से 3 चम्मच दूध और उसमें तकरीबन 3 चुटकी मैंने डाल दिया था जर्दे का रंग, और वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है मिक्सचर बना के। 2-3 स्लाइसेस टमाटर के। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, तकरीबन इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है ऑयल, और इसमें तकरीबन मैं डाल रही हूँ कुछ स्लाइसेस प्याज के। प्याज को अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। और अब मैं लगाने लगी हूँ तड़का बिरयानी को। ये देखें क्या खूबसूरत लुक है माशाल्लाह से। अभी तो मैंने दम पे नहीं रखा, अब मैं रखने लगी हूँ उसको दम। मैंने फ्लेम ऑन कर दिए, उसे उसके ऊपर रख दिया है मैंने तवा बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, और उसके ऊपर रख दिया है पतीला, और पतीले के ऊपर रख दिया है मैंने ढक्कन, ढक्कन के ऊपर वज़न। 25 से 30 मिनट के लिए हम दम लगा रही हूँ, और तब तक हम इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर दम हो चुका है माशाल्लाह से। देखें बहुत ही आसान और मज़ेदार सी बिरयानी पक के हमारी तैयार हो चुकी है। दाना दाना अलग है और क्या खूबसूरत रंग है माशाल्लाह। और ये देखें इसका फाइनल लुक, बहुत ही आसान और मज़ेदार शान बम्बई बिरयानी, जो खाने में बहुत ही लाजवाब, बनाने में बहुत ही आसान। अगर आप सामने होते हो तो मैं ज़रूर आपको ट्राई करवाती। बहुत ही डिलीशियस बनी है, और मुझे उम्मीद है और यकीन है बिरयानी हर किसी की फेवरेट होती है। हर कोई चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी सब पसंद करते हैं, और इस तरीके से बन जाए तो फिर माशाल्लाह मुंह में पानी ही आ जाता है। और इतनी प्यारी रेसिपी के लिए मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। वीडियो देखते हैं तो प्रेस लाइक का बटन लाजमी किया करें। समटाइम इतने सारे व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं, जिससे थोड़ा सा बंदा डिसहार्ट होता है। कभी आप अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दो, और प्यारा सा फीडबैक भी दे दें आप। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा देंगे, मेरी उम्मीद से बढ़कर देंगे। और जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेम नाम के साथ मेरा अकाउंट है, सदफ हफीज़ रेसिपीज़। और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट देते रहा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।